मोहम्मद हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, चैप्टर 9, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर। टॉपिक अलबरूनी। अलबरूनी ख्वारिज़म आधुनिक उज़्बेकिस्तान का रहने वाला था। उसका जन्म ख्वारिज़म के पास बेरू नामक स्थान पर 4 दिसंबर 973 ईस्वी में हुआ था। वह 11वीं शताब्दी के गजनी के सुल्तान महमूद के साथ भारत आया था। वह सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा अरबी और संस्कृति भाषा का प्रखंड विद्वान था। वो अलबरूनी गजनी शासक सुल्तान महमूद ने 1017 ईस्वी में ख्वारिज़म पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद वो विजय हुआ और विजय होने के साथ साथ वहाँ से वो कई विद्वानों को अपने साथ ले आया। वहाँ के कई विद्वानों को अपने साथ राजधानी गजनी ले आया। उसमें अलबरूनी भी थे। उसके बाद अलबरूनी जो है 75 साल की आयु में 75 साल तक वो गजनी के साथ थे। 75 साल की आयु में अपनी मृत्यु सितंबर 1048 ईस्वी तक अलबरूनी गजनी के पास रहे। अलबरूनी ने भारत पर अरबी भाषा में 20 पुस्तक लिखी, लेकिन इन सब में किताबुल हिंद अथवा तहकीक हिंद एक बेजोड़ ग्रंथ है। किताबुल हिंद अथवा तहकीक हिंद एक बेजोड़ ग्रंथ है। उसने इस पुस्तक का सृजन 30 अप्रैल 1030 ईस्वी से 29 दिसंबर 1031 ईस्वी के बीच किया था। अलबरूनी अधिकांश भारतीय धर्मों के बारे में भारतीय धर्मों के ग्रंथों के अध्ययन किया। भारत में ग्रंथ जितने थे अलबरूनी ने उसको अध्ययन किया। वह पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। भगवद गीता के पवित्र विचारों से वह अत्यधिक मोहित था। वह गणित एवं ज्योतिष में अत्यधिक रुचि रखता था। वो भारत आकर उसने संस्कृति भाषा के मूल ज्योतिष ग्रंथों को पढ़ा। भारत आकर के सांस्कृतिक भाषा को मूल ज्योतिष ग्रंथों को उसने पढ़ा और वह ब्राह्मण, पुरोहित एवं विद्वानों के साथ वो कई वर्ष उन्होंने वहाँ बिताया। किताबुल हिंद अरबी में अलबरूनी द्वारा लिखी गई यह पुस्तक कुल 80 अध्यायों में विभक्त है। अरबी में किताबुल हिंद लिखी गई पुस्तक कुल 80 अध्यायों में विभक्त है, बटा हुआ है। इस पुस्तक में सबसे पहले उसने अपनी भूमिका को लिखा और उसने अपने अनेक महान व्यक्तियों, दार्शनिक एवं विज्ञानियों के विषय में लिखा। यह एक विशाल ग्रंथ है, यह एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। ये किताबुल हिंद बहुत बड़ा ग्रंथ है, 80 अध्यायों में लिखा गया है। ये विशाल ग्रंथ है जिसमें भारतीय धर्म, जिसमें उस किताब में भारतीय ग्रंथ, भारतीय धर्म, त्यौहार के बारे में, गोखले के बारे में, विद्या के बारे में, रीति रिवाज के बारे में, परंपराओं के बारे में, सामाजिक और सांस्कृतिक के बारे में, जीवन माप तौल के विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, प्रांतों की सीमाओं, नदियाँ आदि की जानकारी मिलती है। किताबुल हिंद से हमें ये सब जानकारी हमें मिलती है। इससे अधिकतर नक्षत्र विद्या विशेष वस्तु पर आधारित है। इसके 47वें अध्याय में उसी किताबुल हिंद में 47 अध्याय में वसुदेव और महाभारत के कथा के बारे में बताया गया है और 9वां अध्याय में जाति प्रथा का वर्णन किया गया है। जाति प्रथा का वर्णन का व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है और 63वें अध्याय में ब्राह्मण के जीवन के उल्लेख किया गया है और 64वें अध्याय में जातियों के अनुष्ठान एवं रीति रिवाज का वर्णन किया गया है और 69 में अध्याय में
भारतीय स्त्रियों की स्थिति का वर्णन किया गया है। इस तरह से हम यहाँ चैप्टर ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।